आज एक हिंदू संगठन के नाते आपके सामने और आपको जो बुलाने का पीछे जो मकसद है शायद आप सबको पता चल गया होगा। फिर भी हम आपका सामने आज ये विषय रखते हैं। आशा करते हैं कि ये विषय पूरे हिंदू समाज तक पहुंचना चाहिए। आपको पता होगा हमारे नाला सोपारा पश्चिम शनि मंदिर के पास एक गौशाला हुआ करता था। तो गौशाला 40-45 गौ माता के एक आश्रय स्थल था। महानगर पालिका उसको बार बार नोटिस दे रहा था कि अनाधिकृत तो जगह है, जो भी है वो जो कानूनी प्रक्रिया चल रहा था वो चल ही रहा था। अचानक 29 तारीख को सवेरे 9 बजे, ये जरा समय को आप नोट करिए, सवेरे 9 बजे महानगर पालिका की तरफ से जेसीबी रिपोर्ट किया जाता है, पुलिस को भी रिपोर्ट किया जाता है और गौशाला के अंदर गौ माता रहते हुए उसके ऊपर जेसीबी चलाया जाता है। जब जेसीबी चलाया जाता है उस समय में वो जेसीबी की जो कार्रवाई के मूल्य जो एक स्लैब गिरता है उसमें गौ माता जख्मी होती है। ये वीडियो वगैरह आप सभी ने देखे भी होंगे। महाराष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे चुके हैं। ये हमारे हिंदू समाज के लिए अच्छी बात है। परिणाम महानगर पालिका वसई विरार अगर थोड़ा इस बारे में संवेदनशील होके कुछ अलग व्यवस्था करके कुछ कार्रवाई किए होते तो कुछ समझ में आता। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जेसीबी लगा के गौशाला को तोड़ा और जो गौ माता जख्मी हुआ, इसे ये प्रतीत होता है कि वो जगह के लिए नहीं आए थे, उनका मन में कुछ अलग इरादा। वो इरादा कि हमको ऐसा लगता है कि वो गौ हत्या के लिए ही आए थे, नहीं तो कहीं पे भी तोड़ कार्रवाई होता है वहां से चीजें हटाया जाता है, जो भी है उसके बाद कार्रवाई होता है। चीजें रहते हुए कार्रवाई नहीं होता है, हमने आज तक देखा भी नहीं, आप लोगों ने भी नहीं देखा हो। गौ माता जख्मी होने के बाद आप सोचो, आप पत्रकार बंद हुए, दिन भर आप बाहर घूमते रहते कुछ ना कुछ चीज के लिए। बाहर का टेम्परेचर आप समझ सकते हो आज की तारीख में गर्मी कितने है। आप सोचो जो गौ माता बेजुबान है, बोल नहीं सकते हैं, उनके बारे में महानगर पालिका एक पल भी नहीं सोचा, कोई अल्टरनेट जगह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, गौशाला तोड़ दी। अभी गौ माता जाएंगे कहाँ? शहरी भाग में खाने का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, बट ये सब ना देखते हुए महानगर पालिका तोड़ा। इस संदर्भ में जब ही हिंदू समाज की तरफ से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होता है, एफआईआर होता है, उसमें जेसीबी का जो ऑपरेटर है उसको अज्ञात करके पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन इतना इनसेंसिटिव पुलिस स्टेशन हो चुका है पश्चिम का। कोई जेसीबी ड्राइवर होता है, अगर कोई किसी ड्राइवर को अपॉइंट करता है, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी प्रूफ लेके अपॉइंट करता है। हमारे सामने एफआईआर का कॉपी भी है यहाँ पे, उसमें अज्ञात करके बताया जाता है। अज्ञात का मतलब क्या होता है? क्या ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, कौन है? जिसका बारे में नाला सोपारा पश्चिम पुलिस चौकी को कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ी
दुखद विषय है। इसके बारे में हमने नाला सोपारा पुलिस चौकी में पूछने वाले हैं कि ये है क्या, मतलब इसमें आपका तो कोई साठगांठ नहीं है। दूसरी बात, गौशाला तोड़ने के लिए सवेरे 9 बजे जब जेसीबी आता है, कम से कम 7 बजे इन लोग का कार्रवाई शुरू हुआ होगा। आश्चर्य की बात है, बसाई विरार महानगर पालिका इतने तत्परता से काम कर रहा है, इसके ऊपर भी हमको संदेह होने लगा। इतना प्रोएक्टिव हमने इतना साल में कभी नहीं देखा। एक एक्स कमिश्नर, एक्स टाउन प्लानर इतना तत्पर से काम किया कि उनको ईडी का रेड पड़ता है और जेल में भी चले जाते हैं। इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है और इधर कार्रवाई करने के लिए सवेरे 9 बजे से समाज जागृत उठने से पहले, तैयार होने से पहले तोड़ना शुरू करते और जबरदस्ती तोड़ देते। आज हम उधर पूछते हैं, जहां पे आपने ये तोड़ो कार्रवाई कर रहे थे उसके बगल में बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो उसी लाइन में बनी है, उनके ऊपर आपकी नजर क्यों नहीं जा रहा है? इस संदर्भ में हमारे पास बहुत सारे डाटा है, हम आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए समस्त हिंदुवादी संगठन की तरफ से हमें महानगर पालिका तथा डीसीपी साहब को पत्र व्यवहार किया है, कुछ मांगे हैं। जब तक ये मांगे पूरे नहीं होंगे, हिंदुवादी संगठन आंदोलन करेगा। और हमने आने वाले रविवार शाम को 4 बजे महानगर पालिका शांतिपूर्ण तरीके से घेरने के लिए हम उनको पत्र से उल्लेख किया। अभी तक उनका तरफ से हमारे पास कोई जवाब आया नहीं है। हम आपकी तरफ से सारे हिंदू समाज को आह्वान भी करते हैं, सभी लोग एक साथ आए और जबरदस्त तरीके से हम ऐसा आंदोलन करेंगे आगे भविष्य में कोई भी महानगर पालिका को जो भी कार्रवाई करे, निरपेक्ष कार्रवाई करे, बायस्ड में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, ये हिंदू संगठन को मान्य नहीं। आज की हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है और हमने जो लेटर दिया है महानगर पालिका को उसको भी हमने पढ़ के सुनाते हैं। कुछ मराठी में है, मैं उसका अनुवाद करके बताऊंगा। घटना घटी है, एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच बिठाया जाए, उसका पीछे किन किन लोगों का हाथ है, ऑर्डर किसने पास किया है, पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर को, गौशाला को क्यों आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने, आपका उसे व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है, उसके बारे में जांच हो, इसका भी हमने मांगनी किया है। जो रिजल्ट आने के बाद जो जवाबदार अधिकारी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आगे जो भी ऑफिसर यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए बसाई विरार में, ताकि किसी पक्ष की तरफ होके हिंदुओं के खिलाफ काम ना करें। जो गौ माता के ऊपर आघात हुआ है, एक सींग टूटा हुआ है, उसकी पूरी मेडिकल खर्चे वगैरह वो करे और उसको सही ढंग से उसका उपचार हो, इलाज हो, ये भी हमारी मांग है। गौशाला अगर आपकी आंख में खटकता है, उसकी अगल बगल में जितने अनधिकृत स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी आपकी आंख खटके, उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये भी हमारी मांग है।
और आखिर मांग ये है कि जो भी हमारे पत्र में है, ये कोई पंचवर्षीय योजना में नहीं है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए। इसके लिए आपका सामने हमारी विषय हमने रखा है। दूसरा, यहाँ पे सबके लिए एक प्रति रखा है हम लोग ने। आपके माध्यम से हम बसाई विरार महानगर पालिका तथा पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, कलेक्टर, इन तक बताना चाहते हैं कि बसाई विरार में इलीगल मस्जिद कितने हैं, मदरसा कितना है, जो प्रमुख है उनका नाम हमारे पास है। आप ही लोगों को पता है कहाँ कहाँ पे है, आप सब पता है। उसके साथ कौन से बस्ती में, बसाई विरार में इलीगल प्रार्थना केंद्र चल रहा है, इलीगल चर्च चल रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हम लोगों ने कितना सालों से मांग कर रहे हैं, लेटर डाल रहे हैं महानगर पालिका को, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। हिंदू समाज इसके लिए नाखुश होकर बैठा है। आपके लिए हमने यहाँ पे कॉपी रखा है, प्रति जिसको अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हैं, लिस्ट है। ऐसा करके 250 इलीगल स्ट्रक्चर अलग अलग धर्म का है। ये ना देखते हुए महानगर पालिका सिर्फ हिंदुओं के ऊपर एक पूरा आग तान के बैठा है और उनका जहाँ पे स्ट्रक्चर है वो तोड़ने में लगा हुआ। इसके लिए हम महानगर पालिका को घोर निंदा करते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह आपका कार्रवाई चला और गौ माता के ऊपर जो कार्रवाई होने वाला है वो सब आपने नहीं किया, तो 8 तारीख हम लोग ने विराट हिंदू समाज का आक्रोश लेके शांतिपूर्ण तरीके से महानगर पालिका में 7 तारीख रविवार हम महानगर पालिका को घेरेंगे। ऑफिसर आएंगे संडे हम ले रहे हैं। नहीं, हमारे 29 तारीख को हुआ है। हमने लेटर दिया है तो नहीं, आपका बात सही है। लेट जो कार्रवाई हो चुका है वो लोगों ने कर दिया। उनका अगर अज्ञात पे लिखा है तो आप उधर क्यों नहीं संगठन लेके गए? जाएंगे। अब इतना लेट क्यों? नहीं, सवाल लेट का नहीं है, अब जाएंगे। कभी कभी समाज को जगह के काम करने में कुछ समय लगता है, वो करेंगे। नहीं, समाज अगर नहीं जगह होता, आपका बात सॉरी टू इंटरप्ट हो, अगर आप समाज अगर नहीं जगह होता ना आप यहाँ पे आते हैं ना हम यहाँ पे आते हैं। समाज देखो उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ। इतना मीडिया का इतना प्रेशर दबाव आने के बाद संगठन हिंदू समाज सबको इकट्ठा करके लेने में जो समय लगता है, नहीं ऐसा नहीं। देखो हमने वर्किंग डे ले लो, नहीं वहाँ पे आएंगे, कमिश्नर आएंगे लेने के लिए। 1-2 अधिकारी आएंगे इधर दिन में, तो सब लोग आएंगे, सब लोगों को दिखना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, लोगों को दिखना चाहिए। 1-2 अधिकारी को दिखा के क्या करेंगे? लोगों को पूरे हिंदू समाज आएंगे, लेकिन वहाँ पे 2 ही प्रेजेंट रहेंगे ना। किसने? वहाँ पे 2 ही अधिकारी आएंगे। आपको सबके साथ में ये करना चाहिए। जो अधिकारी मुख्य अधिकारी वो आएंगे, लेकिन क्या जब पूरी महापालिका रहेगी तो आपका जो ऑर्डर है नहीं मोटे आपका ऑर्डर में खाली के सामने आना चाहिए। फिर आप इतना लेट क्यों किए? और जिस प्रभाग में आज्ञा किया तो आपके अंदर क्यों ले गए? और जिस प्रभाग में कार्रवाई हुआ है उसी प्रभाग में बीजेपी नहीं, के नगर सेवक हैं। ये आमदार खासदार का विषय नहीं है। विपक्षी नेता भी है। आपके नगर भाजपा के नगर सेवक ने पहले तकरार की है। विपक्षी नेता उनके आदेश से कार्रवाई तोड़ने नहीं के हुई लिए है। भाजपा नगर सेवक कई नहीं तकरार उसमें वो किसने तोड़ने के लिए तकरार किया उसमें डिटेल में हम नहीं जाते। हमारा जो मांग है कि महानगर पालिका ने तोड़ा, कल कोई भी किसका टकरार करेगा वो आपका संदेह अलग हमको आ रहा है। आप दूसरे दिखा रहे हैं, आप जब दिखाना चाहिए तब दिखा रहे नहीं है।
कौन सा दूसरे का दिखा रहे प्रार्थना स्थल ये जो हमारे पास है हम वही दिखाएंगे, दूसरा किसका साथी दिखाएंगे? नहीं बोला क्या आपको? नहीं, और जो हमारा तैयारी में लगेगा वो लगेगा ना। और संडे क्यों ले रहे हैं आप? तो हमको संडे हमारा दिन निर्णय हुआ, हम लोग संगठन में जो बैठते हैं वही तो आप चर्चा करते चर्चा नहीं हैं। कर रहे हो। हाँ जी सर। चर्चा इसलिए हो गई। नहीं नहीं, हम उसी के लिए हम विश्वास नहीं करते हैं। और आपको मालूम है जब हम सब मैदान में उतरते हैं, तो संडे क्यों चुने फिर? हम संडे करते हैं आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन संडे किए। तो ये आपका गौशाला टूटने के बाद आपको पता चला कि इतना मदरसा और इतना चर्च बनाया गया है? नहीं, ये पहले से है, आप लोग का सामने रखने के लिए मौका नहीं था, आज रखा। ये तो इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। विशेष कार्य हो गया, मतलब आपका जब आपका हुआ तब आपने सोचा ये कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा देखना चाहिए। नहीं, हमारा कार्य पहले से चल रहा है, चर्च चल रहा है। लेकिन पत्रकार बंधु के सामने रखने के लिए हमको कोई संयोग नहीं हुआ था। नगिनदास पाड़ा में 600 हिंदू लोगों के घर टूट रहे, उसके लिए कुछ करेंगे क्या? नोटिस जारी हुई है, हिंदू लोग हैं। नहीं, अभी हम लोग जो उसके लिए विषय हिंदू संगठन कुछ करेगी क्या? अभी जो विषय में बात करेंगे उसमें करेंगे, आपको लेके करेंगे। अरे महापालिका ने एक डिक्लेरेशन दिया है उसी दिन रात को। एक सेकेंड, अभी जो विषय को लेके महापालिका ने उसी दिन रात को डिक्लेरेशन दिया है कि कुछ नहीं जख्मी हुआ। अभी अगर हम लोग इसी विषय को लेके बात करेंगे तो महानगर पालिका अगर जाग जाएगा, ये तो जगाने का अलग अलग तरीका होते हैं। संडे को क्यों जगा रहे? संडे को वैसे ही सब अगर संडे सोया हो तो उसको जगाने का काम करेंगे। ये तो वही बात हो गई जब हमें पता है कुंभकर्ण 6 महीने जागता है और 6 महीने सोता है। जब वो सोता है उसी समय हम क्यों जा रहे हैं? तो वो जागता है तब क्यों नहीं जा रहे हैं? पुलिस वाला चला, कुंभकर्ण को तो आप क्यों नहीं जागे? कुंभकर्ण को आप क्यों नहीं जागे? बिफोर हैंड लोगों को जगाया, जगाने का सोच रहे हैं आप? बिफोर हैंड कुंभकर्ण को जगाने के बाद कुंभकर्ण की जो परिणाम हुआ आपको पता है। कुंभकर्ण अगर अपने समय पर उठता था, कलयुग है सर, नहीं नहीं कलयुग है। कौन आएगा बताइए, कौन क्या लेके आएगा? देखेंगे उस समय आप भी रहेंगे ना। नहीं ना सर, ऐसा नहीं। आपको आपके मोर्चे पे भरोसा नहीं है कि आप संडे जा रहे हैं तो? मोर्चे मतलब आप अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर ही भरोसा नहीं है, बात होती है। मैं आपको बता दूं, आप आपने सनसिटी में वर्किंग डे ले लो। सनसिटी आंदोलन आपने देखा होगा, बहुत सारे पत्रकार वो बैठे अलग थे। मुद्दा था। एक सेकंड, नहीं अलग नहीं था, सनसिटी आंदोलन आपने देखा है? तो हिंदू लोगों का घर टूट रहे हैं, उसके ऊपर बोलो ना आपके। नहीं, अभी वो मुद्दा अलग हो गया। एक सेकंड। ये मुद्दा अलग हो गया। हम मुद्दे की बात करते हैं ना। तो अभी आप सन सिटी का क्यों बता रहे हैं? नहीं, अपने आंदोलन संडे का, वो भी संडे था। नहीं सर, आप महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आप किसी और के खिलाफ नहीं। वो भी महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन था, हिंदू समाज था। वर्किंग डे आपको में समझ आ रहा है, आपका क्या है? देखो, वर्किंग डे आंदोलन में दिन निश्चित होता है, ऐसा कोई नहीं है कि गुरुवार को करे, सोमवार को करे, रविवार को करे, ऐसा तो कोई बाकी दिन लोग नहीं। संडे को क्यों नहीं करते? आप जो बात? प्रेस रिलीज की बात कर रहे हो लोग ना, संडे को क्यों नहीं करते फिर? समझा नहीं मैं आपको। आप बोल रहे हैं संडे को आएंगे, तो बाकी लोग संडे को क्यों नहीं आंदोलन करते? वो क्यों वर्किंग नहीं, बाकी लोग देखो, बाकी लोग हम हमारा काम तो अरे करेंगे आपको ना। गौ माता का इतना फिकिर होता ना तो 7 दिन नहीं लगता। और जब गुना दाखिल हो रहा और था अज्ञात पे दाखिल हुआ तो उधर क्यों नहीं पूछे? आप सेकंड यार जाना चाहिए थे। जब भी इतना मालूम पड़ा तो तभी हम आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। तो इतना पीछे क्यों? इतना दिन क्यों लगा आपको? जो समय लगता है ना तैयारी होने के लिए, ऐसा बोलिए। बड़ा काम करना है ना, आपको छोटा छोटा ये छोटा जो काम करना है। गौशाला तोड़ा गया, वो गौशाला के लिए जमीन किससे कब ली आप गई? राजकारण कर रहे हो कौन से सन में ली गौ गई माता के जगह नाम ये? पे। गौ माता के नाम पे आप जगह कब खरीदी गई थी और किसके नाम पे खरीदी गई जगह? हमें जहाँ जहाँ पर हमको पता गौशाला- चला, हमारा काम है, कोई हम किसी का पेपर का डिटेलिंग की जांच नहीं करते हैं। हमारा काम है जहाँ जब आपने पे गौशाला के लिए जगह लिया तो किसके नाम पे लिया और किससे लिया वो जगह? जाके का नाम भी लिखा हुआ है, ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है। आपको एफआईआर कॉपी दे देते, उसमें ट्रस्ट का नाम भी लिखा हुआ है। पेंशन है सतवारा किसके नाम से है? सात बार। देखो, पेपर का हम लोग जांच करने के लिए नहीं बैठे, हमारा सीधा एक ही हिसाब है, गौ माता का लिए बात करें। अभी हम डिटेल में जाएंगे तो डिटेल तो बहुत कुछ लिख जाएंगे। हिंदू संगठन का राज्य में सरकार है और आप बोल रहे हैं अज्ञात क्यों करता है? सर आप बोल रहे हैं कि महानगर पालिका अचानक आके 9 बजे बोलती है, ठीक है? तो इसके पहले जब बार बार नोटिस दिया जा रहा था तब ये लोग क्या कर रहे थे? नोटिस दिया गया तब क्या किया? 7 दिन का नोटिस था, छोड़ने से पहले एक दिन पहले पूछ हमारा ये कहना है, महानगर पालिका आप जो कार्रवाई करते हो निष्पक्ष कार्रवाई करो, टारगेटेड कार्रवाई नहीं करो। हो सकते हैं कि पहले आपको कार्रवाई करना है। नहीं, हो सकता नहीं, आज हम नहीं कर सकते।
जो दिखाई देता है उससे ऊपर बात करें। सर एक दिन पहले वो बंदर लेके वहाँ पहुंचे थे, आधी कार्रवाई की थे, हम खुद गए थे वहाँ पे, कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी या कोई बात की है। आपके हिसाब से अगर अधिक कार्रवाई की है तो गौ माता का अच्छे से आप अलग से कहीं पे व्यवस्था करके आप कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने कहा गया था कि नोटिस हमने दी थी। मेरा क्या कहना है, प्रशासन अगर चाहे, प्रशासन अगर